हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है? सब फर्स्ट क्लास एकदम। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे लाइट। ये 10th बोर्ड के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ओनली बोर्ड लेवल है बच्चों। तो लाइट पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को। रिफ्रैक्शन की बात हो रही थी बच्चों, रिफ्रैक्शन चल रहा था। और हम लोग अब यहाँ पे आज रिफ्रैक्शन का जो लास्ट टॉपिक है बच्चों, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, और ये आज रिफ्रैक्शन का लास्ट टॉपिक होगा। तो बहुत बढ़िया से आप लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों डिस्पर्सन और स्कैटरिंग। लाइट का सबसे लास्ट जो चैप्टर है, यहाँ सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो। तो डिस्पर्सन और स्कैटरिंग के बाद जो लाइट चैप्टर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग हर एक वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। माइक ऑन है ना? तो चलते हैं बच्चों हम लोग आगे, बिना टाइम गंवाए हुए। आप लोग पढ़ते रहिए बढ़िया से, हम लोग चलते हैं आगे। मैं हूं अभिषेक राव और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट सा चैनल कॉन्सेप्ट्स क्लासेस दाऊद नगर। चलते हैं बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है क्या, और फिर इस तरह का नाम क्यों दिया गया? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नाम इसको क्यों दिया गया, ध्यान से समझो बच्चों अच्छे से। देखो, आप सबको पता है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या है बच्चों? एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में एयर। ठीक, पक्की बात। एयर का जो, अब समझो मामला कहां से शुरू होता है। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, तो हम लोग यूजुअली क्या मानते हैं कि 1 है ना। क्या मानते हैं कि 1 के बराबर है, 1.0003 है, तो 1 के बराबर है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। अगर बहुत ही हम लोग सोफेस्टिकेटेड तरीके से देखें, अगर एक्यूरेसी लेवल देखें बच्चों, तो जो एयर का एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका थ्रू आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है हर जगह। क्योंकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चे, वह एयर के डेंसिटी पे मैटर करता है। एयर का डेंसिटी जितना ही ज्यादा होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ही कम होगा, उसका एयर का डेंसिटी जितना ही कम होगा, उतना ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बच्चों? कम होगा। ठीक, आ रही बात समझ? अब देखो, एयर में क्या क्या है? ह्यूमिडिटी है बच्चों, एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं उसमें। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो, अगर अर्थ के सरफेस के नजदीक वाला देखा जाए, एटमॉस्फेयर में जो एयर का लेयर है बच्चों, नजदीक वाला देखा जाए, तो उसका डेंसिटी बच्चों 1 से ज्यादा होता है, 1 से थोड़ा ज्यादा होता है बच्चों। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं अर्थ के सरफेस से, वैसे वैसे एयर का जो डेंसिटी होता है वह घटते जाता है। आपको भी पता होगा कि ऊपर में क्या रहता है? हल्का हवा रहता है, गर्म हवा रहता है, और गर्म हवा गर्म होकर के क्या होता है? ऊपर की तरफ उठता है। तो गर्म हवा है, हॉट एयर है, उसका डेंसिटी क्या है बच्चों? कम है, तो वह ऊपर की तरफ उठ रहा है, वो क्या है? उसका कम है। तो जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से हम लोग दूर जाएंगे एटमॉस्फेयर में, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बच्चों, वह कम होता जाएगा, और वह नियरली अबाउट टू 1 हो जाएगा। क्लियर बात? चलो, तो बच्चों अब इस तरह से, अब सपोज कर लो लाइट जो है, मान लो कि लाइट जो है, लाइट आ रही है, सपोज कर लो कोई हेवनली बॉडीज है, जैसे स्टार्स हो गया, सन हो गया, तो उससे जो लाइट आ रही है बच्चों और हम तक, अर्थ तक पहुंच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एटमॉस्फेयर से हो करके आ रहा है, चल करके आ रहा है वहां से। और एटमॉस्फेयर से जब चल करके आ रहा है, और एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका हर जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है, मतलब वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से होकर के गुजर रहा है बच्चों। तो अगर अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो लाइट का बेंडिंग तो जरूर हुआ होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन तो जरूर हुआ होगा। तो यह जो रिफ्रैक्शन है बच्चों, यह जो रिफ्रैक्शन है किसकी वजह से हुआ? यह एटमॉस्फेयर की वजह से हुआ। अरे किसकी वजह से हुआ? एटमॉस्फेयर की वजह से हुआ। और एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन हुआ,
उसी का नाम क्या कर दिया गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोल दिया गया। क्या बोला गया बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सिंस दिस रिफ्रैक्शन इज कॉज्ड बाय एटमॉस्फेयर, दिस रिफ्रैक्शन इज कॉज्ड बाय एटमॉस्फेयर, वी कॉल्ड इट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर बात है बच्चों, 100%। तो इस तरह से अब हम लोग बच्चों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होगा ये हम लोग समझेंगे, कारण क्या होगा वो हमने बताया आपको। अब बात आती है इसके एप्लीकेशन की कि इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, बट एक ही बार में सब सुना देंगे तो बन जाएगा खिचड़ी। तो क्या करते हैं हम लोग, अभी तक हमने जो भी बताया उसको नोट करते हैं और आप लोग नोट करते हुए बच्चों चलेंगे। क्लियर बात है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोग उसको नोट करेंगे। देखो बच्चों, बड़े आसान से शब्दों में हमने यहाँ पे आप लोग को बताया, लिखवाया है, द रिफ्रैक्शन काउज्ड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो एटमॉस्फेयर के कारण काउज्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। और नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेनेशन। हमने इसको एक्सप्लेन किया है बच्चों, कहा है कि आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर, हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर से सराउंडेड है। द डेंसिटी ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज नॉट सेम एवरीवेयर। जो डेंसिटी है बच्चों एटमॉस्फेयर का, द डेंसिटी ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज नॉट सेम एवरीवेयर, हर जगह पे सेम नहीं है। ड्यू टू विच इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, जिसकी वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। When light passes through the atmosphere, जब लाइट उस एटमॉस्फेयर से पास करता है, इट्स रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, तो रिफ्रैक्शन लाइट का होता है। नोट पॉइंट में कहा हमने कि द डेंसिटी, ये हमने बताया कि डेंसिटी कहां पर मैक्सिमम होता है, कहां पर मिनिमम होता है, मतलब कैसे डेंसिटी का वेरिएशन होता है। हमने बताया कि द डेंसिटी ऑफ एयर एंड हेंस इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मैक्सिमम नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के नजदीक एयर का डेंसिटी या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एंड एज वी गो अबव, जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, द डेंसिटी एंड हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, तो उसका डेंसिटी या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाता है। क्लियर बात है, आप लोग पॉज करके इसको लिखेंगे, नोट कीजिए पॉज करके। इसके बाद ये तो बात होगी बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और इसका कारण क्या। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से सॉरी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है और इसका कारण क्या है। क्लियर। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या फेनोमेना होता है, कुछ नेचुरल फेनोमेना के बारे में बच्चों हम लोग देखेंगे, उसको समझेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग, एकदम ध्यान से देखो। जैसे एक चीज, सबसे पहला मैं चीज ये बता रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग देखे होंगे, नोटिस किए होंगे कि कोई भी चीज फ्लिकर कर रहा है ना, कोई भी चीज फ्लिकर कर रहा है। फ्लिकर करने का मतलब आप समझ रहे हैं, एक चीज समझो इसको, मतलब उसका जो ऐसा लगे, ऐसा महसूस होगा कि वह क्या हो रहा है, हिल रहा है। ऐसा महसूस होगा कि वो क्या कर रहा है, हिल रहा है। ऐसा महसूस होगा कि उसका पोजीशन जो है वो थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, मतलब शिफ्टिंग आप समझो इसका मतलब। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो, कैसे समझेंगे इसको। आप लोग देखे होंगे चूल्हा अगर जल रहा है, चूल्हा सब लोग देखे हैं ना, कोई फिनलैंड वगैरह से नहीं आया है ना, ठीक है। जो फिनलैंड से आए उनके लिए भी एग्जांपल बताते हैं, उनको भी समझाने का तरीका है, लेकिन हम लोग थोड़ा मतलब जो भी ये है गांव वाले लोग हैं उसको समझेंगे बढ़िया से। तो चूल्हा वगैरह जलते हुए आप लोग देखे होंगे बच्चों, भट्टी वगैरह जलते हुए देखा होगा आपने, और उससे उसके आर पार जब आप देखते हो, मतलब बीच में चूल्हा है, आप इधर बैठे हो और उधर की चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो चूल्हा जो जल रहा है मतलब वो क्या रहा है, हॉट, गर्म। तो उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर का सराउंडिंग, जो एटमॉस्फेयर है बच्चों, जो सराउंडिंग एयर है उसका हवा, वो हवा जो है गर्म होकर के क्या हो रहा है, वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक, उठ रहा है। आ रही बात समझ। तो इसके पार उधर रखे हुए ऑब्जेक्ट को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो रेज है, उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रहा है वो आपकी आंखों में जा रहा है, तभी तो वो दिखाई दे रहा है। अरे अब ह्यूमन आई पढ़ा दिया ना भाई, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो उससे जो लाइट आ रहा है वो आपकी आंखों में जा रहा है, आंखों में जा रहा है कैसे, वही जो गर्म हवा होकर के ऊपर उठ रहा है उसी से तो आ रहा है, उसको क्रॉस करके आ रहा है। क्लियर बात, आ रही बात समझ में बच्चों। जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, उसको समझेंगे।
प्यारे बच्चों, जो सरफेस है जहां पे आग जल रहा है उससे ऊपर वाला जो सरफेस है बच्चों, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है बच्चों? चेंज कर रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। वो चेंज क्यों कर रहा है? क्योंकि जो अमाउंट ऑफ एयर है जो गर्म होकर के ऊपर उठ रहा है उसमें क्या है बच्चों? वेरिएशन। उसके हॉटनेस में क्या है? वेरिएशन। जिसकी वजह से जो लाइट वहां से आ रहा है ऑब्जेक्ट से, जो लाइट उधर से आ रहा है इससे पार हो रहा है, उसका जो बेंडिंग अमाउंट है, वह जो बेंड कर रहा है उसका बेंडिंग क्या हो रहा है बच्चों? चेंज हो रहा है।